तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन 4.3 एक्सरसाइज का ही है। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी 4.1 एक्सरसाइज में जो हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन था, उसका फोर्थ पार्ट के जैसा ही है, तो मैं फिर भी आपको एक बार करवा देता हूँ। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बेटा एक रेलगाड़ी चल रही है और वो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दूरी कितनी दी हुई है, ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखते हैं दूरी बराबर में 360 किलोमीटर की, 360 किलोमीटर की। सबसे पहले काम करते हैं हम इसको उसी क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। तो हमने यहाँ पर मान ली 2 रेलगाड़ियाँ हमारे पास, कितनी ट्रेन है हमारे पास, 2 ट्रेन है। मान लीजिए एक ट्रेन ये दी हुई है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रेन दी हुई है। उसके बाद ये ट्रेन दी हुई है और एक दूसरी ट्रेन दी हुई है। ये वाली जो ट्रेन है इसकी दूरी, ये कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन इसकी चाल क्या है ये नहीं पता, कि इसकी कितनी स्पीड है ये नहीं पता। हम यहाँ पर मान लेते हैं माना दूरी, या सॉरी माना चाल। तो चाल कितनी है बेटा इसकी, x किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे इसका समय निकालना हो, यानी कितने टाइम में ये 360 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होगा भाई दूरी बट्टे में कितना हो गया, चाल हो गया। तो बेटा दूरी कितनी दी है हमारे पास 360 की, और चाल कितनी है x, यानी 360 किलोमीटर पर आवर। ये इक्वेशन कितनी होगी, फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है पहली रेलगाड़ी की। उसके बाद हमारे पास एक दूसरी रेलगाड़ी, मान लीजिए कि एक दूसरी ट्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरी ट्रेन है, या यही वाली ट्रेन मान लीजिए। लेकिन इसकी स्पीड क्या कर दी है हमने, इसकी स्पीड यानी इसकी जो चाल है उसमें हमने क्या कर दिया, इंक्रीजिंग कर दी है। इसकी चाल में कितनी इंक्रीजिंग कर दी, ये वाली जो रेलगाड़ी है दूसरी वाली, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से ज्यादा दौड़ रही है। इससे क्या कर रही है, स्पीड में दौड़ रही है, यानी इसकी जो चाल है वो कितनी है, 5, यानी ज्यादा है, यानी x प्लस में कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। पहले वाले की कितनी थी, x थी, लेकिन इसकी कितनी है, 5 ज्यादा है। तो 5 ज्यादा के लिए क्या करते हैं, 5 प्लस कर देंगे, और कुछ नहीं करेंगे इसमें। लेकिन ये दूरी कितनी कवर कर रही है, दूरी सेम है 360 किलोमीटर पर 360 किलोमीटर। तो हमारे पास जब इसका समय निकलेगा, यानी टाइम, ये कितना समय लेगी, 360 बट्टे में x प्लस में 5 किलोमीटर पर आवर। ये इक्वेशन कितनी होगी, सेकंड। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी हैं। नाउ इनको हम कंपेयर करते हैं, इनकी तुलना करते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से में क्या कह रहा है, तो प्रश्न से में कह रहा है कि ये दोनों रेलगाड़ियां हैं, यानी इसकी हमारे पास समय इतना है और इक्वल में इसका समय कितना है, 360 बट्टे में x प्लस 5। ध्यान से समझना, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आएगा आपके लिए, कि इसमें बोल रहा है कि उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। बेटा एक बात बताइए, जब ये रेलगाड़ी यहाँ से, यानी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, जब हमारे पास चाल x थी, अब हमने चाल को बढ़ा दिया, यानी x प्लस 5 कर दिया, तो ये वाली जो ट्रेन है ये काफी स्पीड में चल रही है, यानी इससे स्पीड में चल रही है ये वाली ट्रेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी चाल हमने कितनी इंक्रीजिंग करी थी, 5 किलोमीटर ज्यादा इंक्रीजिंग करी थी। इट मींस अगर ये ज्यादा तेज दौड़ रही है तो इससे कम समय लेगी पहुंचने में। तो इससे ये वाली जो ट्रेन है इससे 1 घंटा कम समय लेती है, कितनी दूरी को तय करने में, 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। एक बार दोबारा सुनो कि 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ये वाली जो ट्रेन है वो इससे 1 घंटा कम लेगी, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, ज्यादा है। कितनी स्पीड ज्यादा है, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो ये 1 घंटा कम समय लेगी इससे। तो अगर ये 1 घंटा कम समय ले रही है तो माइनस क्या कर दें, इसमें 1 कर दें। अगर इसमें -1 नहीं करना चाहते तो एक काम करो, इसमें +1 कर दो। क्यों +1 करेंगे इसमें, क्योंकि ये ज्यादा लेगी समय 1 घंटा, अगर ये कम ले रही है तो ये ज्यादा ले रही है, तो मैंने क्या करा, इसमें 1 प्लस करके दिखा दिया। अब ये दोनों के दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई हैं। अब क्या करेंगे, इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे, 360 बट्टे में x प्लस 5 माइनस का 360 बट्टे में x प्लस 5 हो गया, और इक्वल में कितना है, 1 है। इसको पहले के जैसा ही सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे हम इसका, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास x, और x प्लस में कितना आ गया, 5 हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे, सेम कैंसिल, तो 360 x प्लस में 5 बचा हमारे पास, माइनस का सेम कैंसिल, तो 360
x बचा इक्वल में कितना है 1 अपॉन में 1 कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 360x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1800 माइनस से कितना आ गया 360x हो गया, और अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस में 5x इक्वल में कितना है 1 और अपॉन में कितना है 1, इसको इससे कैंसिल आउट कर दें। बिल्कुल। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया बच्चों 1800 अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और इक्वल में कितना है 1 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और उसके बाद इक्वल में कितना है 1800। उसके बाद यहां से इसको इधर लेकर आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 1800 और इक्वल में कितना है 0। तो बच्चों ये हमारे पास एक क्या बन गया द्विघात समीकरण बन चुका है। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का हमारे पास 2 मेथड है, वन ऑफ गुणनखंड एंड सेकंड इज पूर्ण वर्ग विधि। तो दोनों में से कोई से भी मेथड इसको अपना सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। सो वंस मोर इसको ट्राई करना नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9th में। दो नल पानी के एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लेता है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय। तो बेटा यहाँ पर इस 9th क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान से समझिएगा कि 9th क्वेश्चन में आपको दो वो दिए हुए नल दिए हुए हैं, एक का बड़ा व्यास है और एक का छोटा। तो एक का हमारे पास छोटा मुंह है यानी इस टाइप से, और एक का हमारे पास क्या है बड़ा मुंह है। तो बड़ा मुंह किस तरह से होगा इस टाइप से, आपका एक का बड़ा मुंह है। तो आपको खुद पता है कि जिसका बड़ा मुंह होगा वो टैंक को भरने में कम समय लेगा क्योंकि उसमें से ज्यादा पानी निकलेगा, और जो जिसका छोटा मुंह होगा यानी इसका छोटा मुंह है तो वो टैंक को भरने में ज्यादा समय लेगा क्योंकि इसका मुंह छोटा है और पानी इसमें से कम निकलेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना छोटे व्यास वाला जो टैप है, छोटे व्यास वाला नल टैंक को भरने में समय लगाता है। नल टैंक को भरने में समय लेता है x आवर यानी x घंटे x आवर। तो जब ये x आवर ले रहा है तो बड़े व्यास वाला नल कितना कर रहा है वो 10 घंटे कम ले रहा है। तो बड़े व्यास वाला नल टैंक को भरने में समय लेता है कितने आवर लेगा x माइनस का 10, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि वो 10 घंटे कम लेता है। अगर वो 20 लेता है तो वो 10 लेता है। अगर छोटे व्यास वाला नल टैंक को भरने के लिए 40 घंटे लेता है तो बड़े व्यास वाला नल कितना लेगा 30 घंटे लेगा, क्योंकि 10 कम ले रहा है वो हर एक कंडीशन में। तो अगर ये x लेगा तो ये x माइनस का 10 लेगा। अब उसके बाद प्रश्न से तो अब यहाँ पर अगर मान लो कि वो समय ले रहा है x घंटे तो वो 1 घंटे में कितना भरेगा। अगर छोटे व्यास वाले नल को टैंक को भरने में ही 1 घंटे में भरने के लिए उसको कितना लगेगा समय 1/x लगेगा। बड़े व्यास वाले को कितना लगेगा 1/x माइनस 10 लगेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों को अगर अलग अलग भरना हो
तो वो कितना कितना टाइम लेंगे। तो अगर इसको अकेले को भरना हो 1 घंटे में तो इसको मैंने मान लिया 1/x, और इसको भी अगर मुझे 1 घंटे में भरना हो तो इसको भी मैंने कितना मान लिया 1/x - 10। और इन दोनों को अगर आपस में भरना है तो वो कितना टाइम ले रहे हैं 1/9 सही 3/8, तो इसको भी अपॉन में कर लेंगे, 1 में कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसको आगे सॉल्व करेंगे 1/x प्लस में 1/x माइनस का 10 इक्वल में इसको हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 8/75, 8/75। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x यहाँ से चला गया, x माइनस का 10 हो गया, इसको इससे डिवाइड यानी x माइनस का 10 और प्लस में इसको इससे डिवाइड यानी x आ गया, और इक्वल में कितना आ गया बच्चे x 8/75। तो x और x कितना आ गया 2x, फिर उसके बाद माइनस का 10 अपॉन में मल्टीप्लाई कर देंगे x² माइनस का 10x, और इक्वल में कितना है 8/75। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया बच्चों, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8x² माइनस का 80x इक्वल में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 150x माइनस का 750, उसके बाद 8x² माइनस 80x, उसके बाद बराबर किधर लेकर आएंगे 150x प्लस में कितना आ गया 750 इक्वल में कितना है 0, तो 8x², अब इसको प्लस कर दें माइनस से कितना आ गया 230x, उसके बाद 750 इक्वल में कितना है 0। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई बेटा, द्विघात समीकरण आ चुकी है। इसको सॉल्व करने के पास हमारे दो तरीके हैं। सबसे पहले एक काम करिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से पूरे में से कॉमन क्या लेंगे आप, इसमें से पूरे में से कॉमन कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, यानी 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 4x² माइनस का 115x और प्लस में 375 और उसके बाद कितना है 0। तो यहाँ से हमारे पास बचा कितना x², 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया 0 के इधर, तो ये 0 में कन्वर्ट हो गया, माइनस का 115x प्लस में कितना है 375 और इस में कितना है 0। तो ये हमारे पास फाइनली एक द्विघात समीकरण आ चुका है, और इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, वन ऑफ गुणनखंड विधि एंड सेकंड ऑफ पूर्ण वर्ग विधि। दोनों में से कोई से मेथड इसको अपना सकते हो सॉल्व करने के लिए। सो इसको आपको एक बार ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th है। 10th क्वेश्चन में क्या करेंगे, नाउ बेटा 10th क्वेश्चन, मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बच्चे यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने अभी 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन किया था, सेम बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें हमारे पास 2 रेलगाड़ियां हैं। ओके, सबसे पहले एक रेलगाड़ी हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये वाली जो ट्रेन है हमारे पास, ये वाली जो ट्रेन होगी हमारे पास वो एक्सप्रेस है, ध्यान से समझ लेना। ये वाली जो रेलगाड़ी मैं बना रहा हूँ आपको वो एक्सप्रेस है। ये कितनी है, एक्सप्रेस ट्रेन है, ये एक्सप्रेस मान लो या पहले आप सवारी गाड़ी मान लो। चलो पहले हम एक काम करते हैं, सवारी गाड़ी मान लें। चलो सवारी गाड़ी मान लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, सवारी गाड़ी है, सवारी गाड़ी। तो आपको पता है ये सवारी गाड़ी धीरे चलती है और एक्सप्रेस हमारी थोड़ी फास्ट चलती है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसकी जो दूरी है, यानी दोनों ट्रेन 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी कितनी है बेटा, दूरी है हमारे पास 132 किलोमीटर। अच्छा, इसकी हम चाल मान लेते हैं। माना किसी की भी चाल मान लो, सवारी की मानोगे तो एक्सप्रेस की निकल जाएगी, एक्सप्रेस की मानोगे तो सवारी की निकल जाएगी।
तो माना सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल, तो सवारी गाड़ी की चाल आप क्या मानोगे, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए समय कितना होगा, वही जो हम पहले करते आ रहे हैं फॉर्मूला, दूरी बट्टे में चाल, तो दूरी बट्टे चाल हो गया हमारे पास। दूरी कितनी है बेटा 132 और अपॉन में चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास एक दूसरी ट्रेन है, तो दूसरी ट्रेन हमारे पास जो है वो हमारे पास कौन सी है, एक्सप्रेस ट्रेन है। कौन सी है, एक्सप्रेस। ये हमारे पास कौन सी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन हो गई। तो अब इसकी भी दूरी कितनी है, एक्सप्रेस ट्रेन की दूरी इसके लिए भी वही सेम है 132 किलोमीटर, लेकिन इसके लिए जो चाल होगी वो कितनी है, ये थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात है बेटा। यहाँ पर इसकी जो चाल होगी वो 11 किलोमीटर ज्यादा है, यानी सवारी गाड़ी की जो चाल हमने अगर x मानी है तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो 11 किलोमीटर ज्यादा है। तो सवारी गाड़ी की कितनी थी x, तो इसकी कितनी होगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास समय कितना लेगी, तो समय के लिए फॉर्मूला वही है दूरी बट्टे चाल, इट मींस 132 बट्टे में x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन कितनी होगी, ये सेकंड होगी। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमने निकाल ली है। नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, जैसा कि हमने 8th क्वेश्चन में किया था इसी वाले एक्सरसाइज का। तो यहाँ से हमारे पास 132 अपॉन में x हो गया और इक्वल में कितना है 132 अपॉन में x प्लस में कितना आ गया 11। तो बच्चे ध्यान से देखना, सवारी गाड़ी ये रही और एक्सप्रेस रेलगाड़ी ये रही। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी हमारी वो ज्यादा स्पीड में चल रही है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ज्यादा तेज चल रही है सवारी गाड़ी से। तो जब ये ज्यादा तेज चलेगी तो जायज सी बात है बेटा वो जल्दी पहुंच जाएगी, यानी 1 घंटा कितना कम समय लेती है सवारी गाड़ी से, यानी ये वाली जो रेलगाड़ी है इससे 1 घंटा कम समय लेती है। जब ये 1 घंटा कम समय ले रही है तो एक काम करते हैं, इसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, या इसमें हम 1 माइनस भी करके दिखा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस प्लस का भी कुछ भी कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा। नाउ अब इसको क्या करते हैं, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे, 132 बट्टे में कितना आ गया x हो गया, माइनस का यहाँ पर 132 बट्टे में x प्लस 11 हो गया और इक्वल में कितना है बेटा 1 है, इसका एलसीएम ले लेंगे x और x प्लस 11 हो गया। नाउ जब इसका एलसीएम लेंगे तो x सेम कैंसिल, तो 132 और x प्लस में कितना है 11 है, माइनस का इसको से कैंसिल, तो 132x इक्वल में कितना है 1 है, मल्टीप्लाई कर दें 132x और जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 11 दूनी 22 प्लस का 11 दूनी 22, फिर यहाँ से 11 दूनी 22 के बाद 11 × 33 और 2 35 यानी 5 हासिल की 3, 11 × 11 3 14, 1492 माइनस का कितना बेटा 132x और अपॉन में कितना आ गया x² प्लस में 11x और इक्वल में कितना है 1 और अपॉन में 1। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा 1492 बट्टे में कितना है x² प्लस में 11x और इक्वल में कितना है 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा जल्दी बताइए, x² प्लस में 11x इक्वल में 1492 और इसको इधर लेकर आ जाएंगे x² प्लस में 14x x² प्लस में 11x और माइनस का 1492 इक्वल में कितना है 0। तो बच्चे ये हमारे पास क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन चुका है और इस समीकरण को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है ऑलरेडी। आई हैव टोल्ड यू, वन ऑफ गुणनखंड विधि और सेकंड पूर्ण वर्ग विधि, तो दोनों में से कोई सा भी मेथड अपना कर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आप इसको एक बार कोशिश करना, ट्राई करना एक बार सॉल्व करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें क्वेश्चन में दो वर्गों की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम रफली डायग्राम बना लेते हैं, दो वर्ग बना लेते हैं।
एक वर्ग हमारे पास ये है और दूसरा वर्ग हमारे पास ये है। तो अब इस जो वर्ग है, ये फर्स्ट वाला जो वर्ग है और ये सेकंड जो वर्ग है, इन दोनों की अलग अलग भुजाएं मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी जो भुजा है हमने कितनी मान ली, x मान ली, और इसकी जो भुजा है वो कितनी मानेंगे, y मान लेंगे इसकी भुजा। तो दोनों की हमने अलग अलग भुजाएं मान ली। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले बड़े वर्ग को तो नहीं, इसमें हम मानेंगे पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा कितनी मान ली बेटा, x मान ली, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, फिर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले वर्ग जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा में भुजा होता है। कितना होता है बेटा, भुजा गुणा भुजा। और उसके बाद दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी मानी मैंने, y। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, भुजा गुणा भुजा, इट मींस y स्क्वायर। अब लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से में क्या कह रहा है, दोनों क्षेत्रफलों के वर्गों का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी इन दोनों का जो वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल है इनका योग कितना दिया हुआ है, 468, यानी x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल में कितना है, 468। इक्वेशन कितनी बेटा, फर्स्ट हो गई। नाउ अब पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, दोनों के परिमापों का अंतर। पुनः प्रश्न से में इसका परिमाप कितना होगा, 4x, इसका परिमाप कितना होगा, 4y, यानी कितना होगा, 4y। माइनस कर देंगे कितना आएगा, दोनों के परिमापों का अंतर कितना है, दोनों के परिमापों का अंतर है 24। तो अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 4, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल में कितना है, 24। तो 4 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 6 पे चला गया, तो x माइनस वाई इक्वल में 6। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 प्लस में y, इक्वेशन कितनी होगी, सेकंड। अब उसके बाद क्या करना बेटा, यहां से जो x की वैल्यू निकली है, इक्वेशन सेकंड है, फर्स्ट इक्वेशन में y की x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक में x का मान रखेंगे, तो यानी x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल में कितना है, 468 है। x की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस y, और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में कितना है, y स्क्वायर इक्वल में कितना है, 468। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पर ओपन करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कितना है, y का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 इंटू में 6 इंटू में y, और प्लस में कितना दिया हुआ है, y स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल में कितना है, 468 यानी 468 है। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए वही हमने मेथड यूज किया है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, प्लस में y स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ab यानी 2 6 12 यानी 12y, और प्लस में कितना है, y स्क्वायर, और इक्वल में कितना है, 468। उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो सेम है उसको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ y स्क्वायर यहाँ पर y स्क्वायर, तो कितना आ गया, 2y स्क्वायर, प्लस में कितना है, 12y, और प्लस में कितना था यहाँ पर 36, और इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, 468 इक्वल में कितना है, 0 यानी 2y स्क्वायर प्लस में कितना है, 12y, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 432 यानी 432, और इक्वल में कितना है बेटा, 0। तो अब इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया तो कितना आ गया, यानी y स्क्वायर हो गया, प्लस में 6y हो गया, और माइनस का कितना हो गया, 216 यानी 216, और इक्वल में कितना बेटा, 0। तो फाइनली हमारे पास अब इस 2 को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो कितना आएगा, y स्क्वायर एंड प्लस में 6y, उसके बाद माइनस का 216, और इक्वल में कितना है, 0। तो हमारे पास एक समीकरण बन गया, और इसका नाम क्या है बेटा, द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी वी हैव 2 मेथड, वन ऑफ गुणनखंड विधि इट मींस फैक्टराइजेशन, एंड सेकंड ऑफ पूर्ण वर्ग विधि जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमारे पास ये 2 मेथड है, और यू कैन टेक वन मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, सो इसको आप खुद करने की एक बार ट्राई करना। सो थैंक यू। ये हमारे पास 4.3 का लास्ट क्वेश्चन था बेटा, और लास्ट में आपको एक ही बात कहूंगा, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें, कि ताकि मैं आपके लिए एक इजी से इजी मेथड लेकर आ सकूं, और मुझे पता चलता रहे कि आप किस वे से समझना चाहते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज अगेन लास्ट सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच बेटा।